अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था जीएसटीआर 1 के अंदर फैब 2026 से क्या चेंज आ चुके हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भाई जीएसटीआर 3 भी में यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। फिर चाहे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो या फिर टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप हो, आईटीसी का यूटिलाइजेशन करना हो या इंटरेस्ट की रिकवरी, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। सबसे बड़ा पहला चेंज आया कि जीएसटीआर 3 के अंदर जो टेबल नंबर 5.1 होती है, लेट सपोज आपका जो कैश लेजर है वो कम है या आपकी जो टैक्स लायबिलिटी वो ज़्यादा है, तो अब से यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, आपके कैश लेजर का जो बैलेंस है उसको ध्यान में रखकर यहाँ पे इंटरेस्ट की जो है कैलकुलेशन करने वाला है। यानी जो भी आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी होगी वो हमेशा कैश लेजर के बैलेंस को ध्यान में रखकर की जाएगी। अगर वो सफिशिएंट नहीं होगा और जितना गैप होगा केवल उसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। प्लस ये जो इंटरेस्ट होगा वो पूरे तरीके से ऑटो पॉपुलेट होगा, यानी पूरा सिस्टम बेस होगा, उसको आप डाउनवर्ड भी नहीं कर सकते, अपवर्ड अमेंडमेंट जरूर अलाउड है। यानी जो डाउनवर्ड का मतलब हो गया कि आपको मिनिमम उतना इंटरेस्ट तो जो दिख रहा है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। और साथ में अगर आपका कैश लेजर के अंदर बैलेंस भाई सफिशिएंट है तो कोई भी आपका इंटरेस्ट यहाँ पे जो है नहीं लगेगा। सेकंड भाई जो चेंजेस आया वो आया टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप जीएसटीआर 3 के अंदर। तो कई बार क्या होता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम लोग करंट जीएसटीआर 3 के अंदर यहाँ पे अगर पास्ट में कोई इनवॉइस छूट गया होता है तो उसके हम लोग डेटा एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जीएसटीआर 1 के अंदर आपने जो डेट डाली होगी, लेट सपोज, ठीक है, जो भी पीरियड टैक्स पीरियड होगा तो उसकी बकायदा जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, उसका जो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी का जो ब्रेकअप होगा प्रॉपर तरीके से आपको दिखाएगा यहाँ पे मंथ वाइज कि इस मंथ का जो है आपका इतना टैक्स लायबिलिटी है और करंट पीरियड का इतना टैक्स लायबिलिटी है। सो जब आप यहाँ पे जीएसटीआर 3 के अंदर प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो 6.1 वाली जो टेबल आती है वहीं पे आपको ब्रेकअप दिखाएगा। और इसमें भैया सबसे बढ़िया बेनिफिट जो मिला वो है थर्ड चेंजेस की वजह से, जो कि आईटीसी के यूटिलाइजेशन को लेकर मिला है। जी हाँ, तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि आपका आईजीएसटी जो है एक तरह से फुल्ली यहाँ पे सबसे पहले सेट ऑफ होता था, फिर सिस्टम अपने अकॉर्डिंग जो है सीजीएसटी एसजीएसटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट ऑफ करता था। तो कई बार क्या होता था, अगर मेरे पास में बैलेंस भी बढ़ा हुआ है लेकिन मान लीजिए मेरे सीजीएसटी का बैलेंस कम है, एसजीएसटी का बैलेंस मेरे पास ज्यादा है या फिर उल्टा केस है, तो मेरे को यहाँ पे अपनी जेब से यहाँ पे एक्स्ट्रा कैपिटल मेरी ब्लॉक हो जाती थी, मेरे को चालान क्रिएट करना पड़ता था। लेकिन भाई अब ऐसा नहीं होगा कि आपका जो आईजीएसटी है वो तो फुल्ली सेट ऑफ हो जाएगा, प्लस जो सीजीएसटी एसजीएसटी है उसको आप मैनुअल तरीके से यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो। तो अगर आपका सीजीएसटी एसजीएसटी के अंदर इम्बैलेंस भी आ रहा है तो अब आपको कैश पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको आप मैनुअल तरीके से सेट ऑफ कर सकते हो। चौथा भाई यहाँ पे चेंजेस ये है कि कई बार क्या होता है हम लोग जीएसटी को कैंसिल करवा लेते हैं, लेकिन जब हम जीएसटी को कैंसिल करते उसके पहले की अगर जीएसटी रिटर्न मैंने लेट भरी है तो उसकी जो यहाँ पे इंटरेस्ट की रिकवरी या फीस की रिकवरी है वो नेक्स्ट मंथ तो हो नहीं सकती क्योंकि हम लोगों ने जीएसटी कैंसिल करवा लिया। तो डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि भाई आप जीएसटीआर 10 के अंदर उसकी इंटरेस्ट की रिकवरी की जाएगी। बाकी गाइस जैसे मैंने आपको जीएसटीआर 1 में बताया था कि यहाँ पे चेंजेस ये आए कि जो B2CS वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर अब आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं, अपनी जो सेल रिटर्न है उसको भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। तो गाइस ये कुछ चेंजेस थे जो जीएसटीआर 3 के अंदर यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुके हैं फरवरी 2026 से जब आप रिटर्न फाइल करेंगे। आपके लिए कौन सा बेस्ट चेंजेस है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।